नमस्कार दोस्तों, मैं कुश मलिक यूट्यूब चैनल आज फिर आपके सामने एक सक्सेसफुल इंसान की जीवनी के बारे में कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं। तो दोस्तों शुरू करते हैं बगैर समय गवाए। धीरूभाई अंबानी का मानना था, बड़ा सोचो, जल्दी सोचो और आगे का सोचो, क्योंकि विचारों पर किसी का कोई अधिकार नहीं है। धीरूभाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के छोरवाड़ गांव में हुआ। हाई स्कूल से ही उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और उसके बाद पकौड़े बेचना शुरू किया। दोस्तों, धीरूभाई अंबानी का मानना था कि पैसे से पढ़ाई का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि दुनिया में पढ़ा लिखा इंसान ही पैसे कमा सकता है। कुछ सालों तक घूम घूम कर पकौड़े बेचने के बाद सन 1948 में 16 साल की उम्र में वो अपने भाई रोमड़िक लाल की सहायता से अपने एक दोस्त के साथ यमन एडियन शहर काम करने के लिए चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने पेट्रोल पंप पर काम शुरू किया। फिर कुछ दिन ही उसने कंपनी में क्लर्क के पोस्ट पर 300 रुपये प्रति महीने की वेतन पर काम करने लगे। वो अपने दिन भर के काम के बाद भी कोई न कोई पार्ट टाइम काम करते रहते थे, जिससे उनके साथियों से ज़्यादा पैसे थे उनके पास। लेकिन फिर भी उनके दिमाग में कहीं ना कहीं रहता था कि उन्हें अगर अमीर बनना है तो खुद का बिजनेस करना ही होगा, और बिजनेस के लिए पैसे तो चाहिए ही होंगे। कोई ज़रूरी पर काम करने के बावजूद भी उन्होंने अपने कामों को कभी नहीं टाला और पूरी मेहनत और लगन से अपने कामों को पूरा करते रहे। इसलिए काम से खुश होकर पेट्रोल पंप के मालिक ने उन्हें प्रमोशन के तौर पर मैनेजर के पद पर स्वीकार किया। लेकिन थोड़े ही दिन बाद उस काम को करने के बाद उन्होंने वो काम भी छोड़ दिया और अपने वतन हिंदुस्तान आ गए। उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। 1955 में उन्होंने 15,000 रुपये लगाकर अपने चचेरे भाई चंपक लाल अदानी के साथ मिलकर मसालों के निर्यात और पॉलिस्टर के धागों के निर्यात का बिजनेस स्टार्ट किया। उनके मेहनत के दम पर कुछ सालों में कंपनी का टर्नओवर 10 लाख रुपए सालाना हो गया। और उस समय पॉलिस्टर से बने हुए यह कपड़े भारत में नए थे और यह कपड़े सूती कपड़े के मुकाबले ज़्यादा पसंद किए जाने लगे, क्योंकि यह सस्ता और टिकाऊ था और इससे चमक होने के कारण पुराना भी नया दिखता था। और लोगों को दोबारा पसंद किए जाने की वजह से जल्द ही उनका मुनाफा कई गुना बढ़ गया। कुछ वर्षों के बाद धीरूभाई अंबानी और चंपक लाल दमानी की साझेदारी समाप्त हो गई, क्योंकि दोनों का स्वभाव व बिक्री करने के तरीके बिल्कुल अलग थे। लेकिन धीरूभाई अंबानी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और देखते ही देखते उन्होंने समय के साथ चलते हुए टेलीकॉम, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी और पेट्रोलियम जैसे व्यापार में कदम रखे। और आप उनकी सफलता का अनुमान इसी बात से लगा सकते हैं कि उस टाइम धीरूभाई अंबानी के पास 90,000 से ज़्यादा उस टाइम कर्मचारी कार्यरत थे और भारत में उनकी कंपनी आज भी टॉप अप पर है। दोस्तों, अगर समय के अनुरूप आपने अपने आप को एक बार ढाल लिया तो आपको के लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता। 6 जुलाई 2002 को धीरूभाई अंबानी ने दुनिया से विदा ली, लेकिन उनके स्वभाव और विनम्रता की वजह से आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। धीरूभाई अंबानी का कहना था, जो सपने देखने की हिम्मत करते हैं वो पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। तो दोस्तों, उन्होंने अपने जीवन में पकौड़े बेचने से लेकर शुरुआत की थी और उनके सपने बहुत बड़े थे। आज वो करोड़ों अरबों रुपए की कंपनी छोड़कर चले गए। तो दोस्तों, सपने बड़े देखो और मेहनत करो। आप कुछ भी करो, बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, समझदारी से करो। आपके सपने ही आपके काम करवाते हैं। तो दोस्तों, बड़े सपने देखते रहें और उन्हें पूरा करते रहें। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।